गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका विद इन सेकंड आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाएंगे। जैसे कोई भी एक कंपाउंड आपको दिया गया है K4FeCN का होल 6। बेटा ये कंपाउंड दिया गया है K4FeCN का होल 6। इसमें आपको ये बताना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाला किसका जाता है? सेंट्रल मेटल का निकाला जाता है। तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? पोटेशियम पर एक चार्ज होता है प्लस का, तो पोटेशियम में 4, तो हो गया प्लस का 4। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू मान लेंगे x मान लेंगे। Cn पर बेटा चार्ज होता है -1 और Cn है कितने? 6। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये होता है पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ना तो प्लस चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 0 मानते हैं। यदि प्लस चार्ज होता तो प्लस की वैल्यू रखते, जितना चार्ज होता उतनी। अगर माइनस का चार्ज होता तो उतनी माइनस की वैल्यू रखते जितना चार्ज होता। क्या करेंगे? x इक्वल टू, इसको एक्सचेंज करेंगे, ये 6 इक्वल की दूसरी साइड में इसको भेजेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस का 4 इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये x बराबर +2। अब ये तो आ गया बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके बाद सबसे पहले जब भी आप IUPAC लिखेंगे और या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में आपको ये करना होगा, सेंट्रल मेटल एटम का आपको एटॉमिक नंबर लिखना होगा। क्या होता है एटॉमिक नंबर? बेटा होता है आयरन। आयरन का होता है 26, क्योंकि Fe आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो 26 जब होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा लिख दिया आर्गन। आर्गन के बाद 4s2 और 3d6। आर्गन का होता है 18, 18 to 20 और 26। ये हो गया आपका 26। बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया है +2। तो जो +2 आया तो लास्ट वाली सेल से आप 2 इलेक्ट्रॉनों को कम करेंगे। कहां से कम करेंगे? 4 वाली सेल से कम करेंगे। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपके सेल से कम हो जाएंगे, यस वाली सेल से कम हो जाएंगे। तो अब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो होगा 3d6 और 4s0। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन होते तो फिर वो जाते 4p में। आपको उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल रखने हैं जितने की आपके पास लीगेंड है। Cn क्या है यहाँ पर? लीगेंड है। तो आपके पास कितने Cn है? 6, तो आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल रखने हैं। तो D में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? D में होते हैं 5। डी में ये बेटा देखो बना दिए 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए चलो हम आपको अपने अनुसार बताते हैं। करना ये है, देखो वैसे तो इनको ऑर्बिटल बोलते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं ताकि आपको लर्न रहे, याद रहे। लास्ट के 2 डब्बे आप खाली रखोगे। कब खाली रखोगे? जब आप देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड पता कैसे चलेगा? तो हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक होती है, ये देखो एक ट्रिक है, CO CN NO और ये कहा जाता है आपका डाइईन। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कोसाइन नो डाइन। ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। अब क्या करना है, ये साइन आपका Cn आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है, तो अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? लास्ट के 2 सब ऑर्बिटल आप खाली रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। टोटल लिगेंड बेटा कितने हैं? 6 है। तो अब हमें 6 लिगेंड 6 ऑर्बिटल आपको खाली बनाने हैं। कैसे खाली बनाएंगे और कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे? तो एक तो बेटा Cn आपका आ जाएगा इसमें, 2 Cn आपके आ गए D में, 1 Cn आपका पहुंच गया इसमें, और 3 Cn जो है वो आपके पहुंच गए P में। तो D के लिए 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, S के लिए 1 ऑर्बिटल यूज हुआ है और P के लिए
3 ऑर्बिटल यूज हुए, इसीलिए इस पूरे कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा D2sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।